Hello everyone, myself Vikas Kumar and welcome to my YouTube channel Innocent Chemistry and we are already started group theory. This is the second video of group theory और फर्स्ट वीडियो मैं पहले से अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको वीडियो नहीं देखी और आपको देखनी है तो ऊपर आई बटन से आप देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसको एसएन से डिनोट करते हैं। एसएन जो एक्सिस होती है वो दो प्लेन्स, दो सिमेट्री एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होती है, सी एन और सिग्मा। तो इन दोनों में कंडीशन क्या होता है, जो सी एक्सिस है, जो सी एन जो एक्सिस होगी वो एक्सिस और जो ये प्लेन होगा ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। मान लिया ये कोई मॉलिक्यूल है जो कि प्लेन में है, अगर इसमें मैं ये वाली एक्सिस पास कर रहा हूं, ठीक है, तो इसमें जो प्लेन लेंगे वो ये वाला प्लेन लेंगे जो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है, वो वाला प्लेन लेंगे, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर प्लेन लेंगे जो इस एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। इसके एग्जांपल दो टाइप के हैं। फर्स्ट टाइप के एग्जांपल कौन से हैं, जिन मॉलिक्यूल में सी एन एक्सिस रियल में एग्जिस्ट करती है और जो प्लेन है परपेंडिकुलर है वो वाला दोनों एक मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, BF3 इस मॉलिक्यूल में C3 एक्सिस है, यहां से अगर मैं पास करूंगा परपेंडिकुलर इस मॉलिक्यूल के बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो C3 एक्सिस है, तो मैंने C3 एक्सिस को लगाया। C3 एक्सिस मतलब वही 360 डिवाइड बाई 360 डिग्री से मैंने इसको क्या किया, रोटेट किया, सॉरी 120 डिग्री, 120 डिग्री से मैंने इसको यहां से रोटेट किया। ये वाला यहां पे आ जाएगा, इसको मैं नाम देता हूं फ्लोरीन 1, फ्लोरीन 2, फ्लोरीन 3, और ये वाला फ्लोरीन 3 फ्लोरीन 1 पे आ जाएगा। रोटेट किया मैंने, ब्रोमीन F1 इस साइड, F2 यहाँ पे और F3 यहाँ पे। C3 एक्सिस लगा दिया मैंने, उसके बाद प्लेन, वो प्लेन जो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मैंने एक प्लेन लगा दिया तो मॉलिक्यूल में कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल सेम ही रहेगा। ये मैंने इसके अंदर कोई सिग्मा लगा दिया। अगर मैं इसको Z एक्सिस के अलोंग मान रहा था, ये C3 एक्सिस Z एक्सिस के अलोंग है, तो ये वाला प्लेन XY, तो क्या चेंज आया, मॉलिक्यूल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। F3, F1 और F2, तो ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे की क्या है, इक्विवेलेंट है, तो इसको बोलते हैं SN एक्सिस या SN एक्सिस ऑफ रोटेशन, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका एक सेकंड एग्जांपल है इलिप्स। इलिप्स इथेन, ये वाला, ये बैक साइड में ये कार्बन, और जो डॉट से शो कर रहा हूं ये वाला, ये कार्बन आगे, मतलब एक कार्बन ऐसे और एक कार्बन यहाँ पे, बीच में इनके बीच में बॉन्ड है, ठीक है। न्यूमैन प्रोजेक्शन फिगर बना रहा हूं मैं इसका। एक ये हाइड्रोजन है पीछे वाले कार्बन की, एक ये वाले और ये, ठीक है। ये फ्रंट वाले कार्बन है, उसकी हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, एक ये वाली हाइड्रोजन और एक ये वाली हाइड्रोजन, ठीक है। इनकी नेमिंग कर देते हैं। ये हाइड्रोजन फर्स्ट, हाइड्रोजन सेकंड, ये हाइड्रोजन थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हाइड्रोजन तो पीछे वाले कार्बन की है, और 4, 5 और 6 ये फ्रंट वाले कार्बन की हाइड्रोजन। इस पे मैंने लगाया, इसके अंदर कौन सी एक्सिस है, अगर इसमें मैं यहां से पास करूं तो इसके अंदर C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यहाँ पे मैंने C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन को रोटेट कर दिया, 120 डिग्री से मैंने इसको क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। तो क्या होगा, पीछे वाले कार्बन की बात करूं तो फर्स्ट हाइड्रोजन हाइड्रोजन 2 से रिप्लेस हो जाएगी, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 से, और हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 1 से। तो पीछे वाले बनाता हूं, ऐसे हो गया। हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 के साथ, ये हो गया हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 1 ये वाली, सॉरी हाइड्रोजन 1 यहाँ पे आ गई, हाइड्रोजन 2 यहां से यहाँ आ गई, तो ये हाइड्रोजन 2, ये हाइड्रोजन 3। और अब फ्रंट कार्बन की बात करूं तो उसमें क्या होगा,
हाइड्रोजन 4 है ये वाली, 120 डिग्री रोटेट होने के बाद क्या हो जाएगी 4, 6 किस जगह पे आ जाएगी, एक ही होगा, एक यहाँ पे आएगी हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगी। तो हाइड्रोजन 4 यहाँ पे आ जाएगी, हाइड्रोजन 6 यहाँ पे आ जाएगा और हाइड्रोजन 5 यहाँ पे आ जाएगा। इस टाइप का हो गया। ये कौन सा लगाया मैंने, C3 एक्सिस लगाया, Z एक्सिस के लो, ये Z एक्सिस मान के चल रहा हूँ इसको मैं, ठीक है। इसको मैंने फिर अब दोबारा क्या करना है, इसके अंदर एक प्लेन लगाना है। इसके अंदर मैंने प्लेन लगा दिया एक्स वाई। अगर ये Z एक्सिस मान के चल रहा हूँ तो प्लेन ये वाला हो जाएगा। कौन सा प्लेन होगा, जो ये दो कार्बन है, ये प्लेन दोनों कार्बन के बीच से पास हो रहा है। आगे वाले कार्बन को पीछे रिफ्लेक्ट कर रहा है और पीछे वाले कार्बन को आगे रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये बना दिया पीछे वाला कार्बन, पीछे वाला कार्बन अब आगे आ गया, H4 H6, ठीक है। ये H2 H1 H3, ये 5। तो इस टाइप से हो जाएगा। मतलब फ्रंट वाले कार्बन की जितनी भी हाइड्रोजन थी वो बैक वाले कार्बन से ले गई और बैक वाले कार्बन की जितनी भी हाइड्रोजन थी वो फ्रंट वाले पे आ गई। तो ये क्या हो गई, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, सेम टू सेम इक्विवेलेंट है, इसलिए यहाँ पे कौन सी एक्सिस हो गई है, SN एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब इसके नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं तो वो वाला एग्जांपल जिसमें CN एक्सिस और जो परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है, या तो ये दोनों एग्जिस्ट ना करते हो किसी मॉलिक्यूल में रियल में, या फिर इन दोनों में से कोई एक एग्जिस्ट ना करता हो। मतलब सेकंड एग्जांपल कौन सा हुआ, जिसमें CN एक्सिस और इसके जो परपेंडिकुलर है सिग्मा प्लेन है वो नॉट एग्जिस्ट, रियल में एग्जिस्ट ना करते हो। जैसे स्टैगर्ड इथेन की बात करूं मैं, ये बना दिया स्टैगर्ड इथेन। स्टैगर्ड इथेन, अब देखो इसके अंदर C3 एक्सिस्ट तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। अगर यहाँ पे C3 एक्सिस पास करो तो C3 एक्सिस तो है, पर इसके परपेंडिकुलर कोई प्लेन ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर दोनों कार्बन के बीच में प्लेन बनाऊंगा, प्लेन लगा दिया, तो S2 हाइड्रोजन जस्ट पीछे वाले कार्बन की इस पोजीशन पे चली जाएगी यहाँ पे, तो ये दोनों क्या होंगे, फिर इक्विवेलेंट नहीं होंगे, इसलिए इसके अंदर कोई भी प्लेन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। कोई भी हॉरिजॉन्टल मतलब इस एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई भी प्लेन एग्जिस्ट नहीं करता है इसके अंदर। दूसरा एग्जांपल है जैसे इसका स्टैगर्ड फेरोसिन की बात करूं मैं। फेरोसिन में क्या होता है, एक आयरन होता है, ठीक है, आयरन एटम होता है, और ऊपर क्या होते हैं, दो CP रिंग होती है, दो CP रिंग होती है। इसमें भी क्या होता है, मतलब अब इसको मैं अच्छे से बना के दिखाऊं, इस टाइप से होगा। देखो ये क्या है, जो रेड चौक से ये वाली, ये क्या है मेरे पास, जो फ्रंट जो CP रिंग है ना वो वाली है, फ्रंट CP रिंग है, ठीक है। फ्रंट CP रिंग, इसके पीछे क्या हो गया, एक आयरन एटम है, और उस आयरन एटम के पीछे दूसरी CP रिंग है, जो ये वाले ग्रीन चौक से दिखा रहा हूं मैं, ये वाली। तो ऐसे, तो एक दूसरे क्या है, अगर मैं बीच से मिरर पास करूंगा, कोई प्लेन पास करूंगा, दोनों रिफ्लेक्शन होंगे और इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं आएंगे, तो कोई भी इसके अंदर प्लेन नहीं होगा और ना ही इसके अंदर कोई प्लेन है। तो इस टाइप के जो भी मॉलिक्यूल होते हैं जिनके अंदर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आए कि एक्सिस तो है, इसके अंदर C5 एक्सिस ऑफ रोटेशन है पर प्लेन नहीं है, इसके अंदर C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन है पर कोई प्लेन नहीं है, तो इस टाइप के मॉलिक्यूल में मान लीजिए इसके अंदर CN एक्सिस है, तो इस टाइप के मॉलिक्यूल के अंदर S2N एक्सिस मिलेगी। मतलब CN कितना, इसका C3 है यहाँ पे, मतलब C3 एक्सिस इसके अंदर एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे S6 इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा इस मॉलिक्यूल में, और इस मॉलिक्यूल में C5 एक्सिस एग्जिस्ट करती है पर कोई प्लेन नहीं हुआ है, प्लेन नहीं है इसके अंदर, तो इसके अंदर S10 इसका डबल, मतलब C3 का डबल
6, C5 का डबल यहाँ पे S10 प्लेन इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन इस मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट करता है। सोल्व करके दिखाता हूं कैसे एग्जिस्ट करता है। पहले इसका देखते हैं। देखो पहले इसका एग्जांपल कर लेते हैं। इसके अंदर क्या है, S6 इम्प्रॉपर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो S6 है, तो इसके अंदर कौन से अप्लाई करेंगे, C6 अप्लाई करेंगे। C6 मतलब 360 डिवाइड बाई 6 मतलब 60 डिग्री से इसको क्या करना है, रोटेट करना है। मतलब अगर इसको मैंने 60 डिग्री से रोटेट किया तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे, मतलब पीछे वाला जो कार्बन है उसको मैं 60 डिग्री रोटेट कर दिया, तो ये रोटेट होके ये वाला एंगल जो फोर्थ वाला है वो यहाँ पे आ जाएगा, बैक साइड में यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे इस साइड रोटेट होके नीचे आ जाएगा H5 हाइड्रोजन 5th, और यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन 6th। फ्रंट कार्बन की बात करो तो 60 डिग्री रोटेट होने पर हाइड्रोजन 1 इस साइड आ जाएगा, हाइड्रोजन 1, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, और यहाँ पे इस साइड हाइड्रोजन 3, इस टाइप से आ गया। तो ये दोनों फिगर एक दूसरे के बिल्कुल भी इक्विवेलेंट नहीं है। इसके बाद एक और लगाना है, इस पे लगाता हूं सिग्मा एक्स वाई। सिग्मा एक्स वाई लगाया तो क्या हो जाएगा, आगे वाले कार्बन के हाइड्रोजन एच डी पीछे की साइड रिफ्लेक्ट होंगे, और पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन एच डी आगे की साइड रिफ्लेक्ट होंगे। ये वाला ऐसे, ये आगे वाला कार्बन था, ये पीछे चला गया H1 H2 और H3। फ्रंट में क्या आ गया, फ्रंट में आ गई H6 H4 और H5। अब देखो ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल इक्विवेलेंट है या नहीं। ये फ्रंट कार्बन है, फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन बिल्कुल सेम ऐसे ही है, दो साइड और एक नीचे, दो साइड में और एक नीचे, ऐसे ही यहाँ पे। और पीछे वाले कार्बन की दो नीचे की साइड, इसमें दो नीचे साइड पीछे वाले कार्बन पे, और एक ऊपरी साइड और एक ऊपरी साइड। दोनों स्ट्रक्चर क्या है, इक्विवेलेंट है। तो ये कौन सी एक्सिस हो गई, ये पूरा ऐसे करो पूरा, तो ये SN एक्सिस हो गई। इसका एक एग्जांपल टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल भी है, कोई भी टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल जैसे CH4। CH4 को अगर मैं बनाऊं तो कार्बन, यह हाइड्रोजन जो बैक साइड में है, यह हाइड्रोजन बैक साइड में है, ये वाली हाइड्रोजन अपनी साइड, और ऐसे एक ये वाली हाइड्रोजन, मतलब ये दोनों हाइड्रोजन तो बैक साइड में और ये दोनों हाइड्रोजन अपनी साइड में, ऐसे बनाओ। तो इसके अंदर भी क्या है, C2 एक्सिस एग्जिस्ट करती है, पर इसके अंदर कोई प्लेन एग्जिस्ट नहीं करता है इस C2 एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो इसके अंदर कौन सा है, C2 एक्सिस है पर प्लेन नहीं है, तो इसके अंदर S4 इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। फिर देखते हैं कैसे। इसके अंदर क्या करते हैं, इसको रोटेट करते हैं C4 से, C4 एक्सिस रोटेट करते हैं Z एक्सिस के अलोंग, और रोटेट करते हैं 90 डिग्री से। क्यों, 360 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब इसको 90 डिग्री से रोटेशन करना है। 90 डिग्री से रोटेट किया, ये वाला कार्बन, देखो अब क्या आएगा,
जैसे ये रोटेट होएगा, ये हाइड्रोजन अपनी साइड में है, तो ये रोटेट होके 90 डिग्री रोटेट होके इस साइड आ जाएगा, तो हाइड्रोजन 1 ये अपनी साइड है, ये दोनों हाइड्रोजन बैक साइड में, हाइड्रोजन 1 और ये वाला हाइड्रोजन इस साइड चला जाएगा 90 डिग्री पर होके, तो ये कौन सा आ गया, हाइड्रोजन 3। ठीक है, और ये वाला हाइड्रोजन 2 नीचे, और ये हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4 यहां से 90 डिग्री रोटेट करके यहां पे आ गया। अब इसके अंदर कौन सा रह गया, एक और सिग्मा एक्स वाई प्लेन लगाना रह गया। सिग्मा एक्स वाई प्लेन क्या फर्क आ जाएगा, जो ये फ्रंट साइड में दोनों हाइड्रोजन, ये दोनों बैक साइड में ले जाएंगे, और ये दोनों जो बैक साइड में, ये दोनों फ्रंट साइड में हाइड्रोजन आ जाएंगे। ये H1 बैक साइड, ये H3 बैक साइड, ये H4 फ्रंट साइड, और यहाँ पे H2 फ्रंट साइड। तो देखो इस साइड भी क्या था, नीचे फ्रंट साइड में हाइड्रोजन थी, यहाँ पे फ्रंट साइड में, यहाँ पे फ्रंट साइड, ये भी फ्रंट साइड, और ये दोनों बैक साइड में थे, यहाँ पे बैक साइड में से। तो दोनों स्ट्रक्चर ये क्या हो गए, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हो गए। तो यहाँ पे कौन सी एक्सिस हो गई, S4 एक्सिस ऑफ इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन है यहाँ पे। तो जितने भी मॉलिक्यूल जो ऐसे हैं जो लगभग इलिप्स फॉर्म में है, वो सब तो क्या शो करते हैं, नॉर्मली जो पहले वाला एग्जांपल का केस बताया तो उस टाइप के शो करते हैं। तो सेकंड टाइप का एग्जांपल जिसमें नॉट एग्जिस्ट है, उसके अंदर लगभग जो स्टैगर्ड जो फॉर्म में होते हैं वो वाले मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ये टेट्राहेड्रल है, ये भी एक टाइप का स्टैगर्ड मॉलिक्यूल है। किस चीज का, अगर मैं स्क्वायर प्लेनर बनाऊं एक मॉलिक्यूल, ये स्क्वायर प्लेनर में है, मतलब इस टाइप से दोनों, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, बीच में कार्बन मानो, अगर मैं स्क्वायर प्लेन जस्ट अज्यूम स्क्वायर प्लेनर में, तो 4 हाइड्रोजन ऐसे, एक ये 4 हाइड्रोजन ऐसे, इसको स्टैगर्ड कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा, ये रोटेट हो गया ऐसे। तो टेट्राहेड्रल क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर का स्टैगर्ड फॉर्म होती है स्क्वायर प्लेनर की, एक टाइप से, इस टाइप से, ऐसे 2 हाइड्रोजन ऐसे, और ये आगे पीछे। अब आगे करते हैं सेंटर ऑफ इनवर्जन। फोर्थ सिमेट्री एलिमेंट है सेंटर ऑफ इनवर्जन, दूसरे नाम से क्यों बोलते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री, डिनोटेड बाय आई। इसका एग्जांपल है स्टैगर्ड CHCl Br CHCl Br। कैसे, इसका साहॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला से मैं इसका फिगर बनाता हूं। एक ये कार्बन और एक ये कार्बन, क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन और यहाँ पे ये हाइड्रोजन। देखो अगर सेंटर ऑफ इन्वर्जन मतलब बीच में एक ऐसा पॉइंट, मॉलिक्यूल में कहीं पे भी एक ऐसा पॉइंट जहां से मैं इस साइड जाऊं और बिल्कुल उसके ऑपोजिट साइड जाऊं, तो मेरे को क्या मिले, सेम मॉलिक्यूल मिले, सेम एटम मिले, सेम डिस्टेंस पे। देखो सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं इसका, जैसे कोई भी स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है, ए, यहाँ पे भी कोई ए है, यहाँ पे बी, और यहाँ पे कोई बी है, और बीच में इन्वर्जन ऑफ सेंटर है। क्यों, इस साइड बी एग्जिस्ट है, बी मिलता है, तो इस साइड बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में भी क्या है, बी। इस साइड ए है तो इस साइड भी क्या है, ए। तो यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल में बीच में सेंटर ऑफ इन्वर्जन है। सेंटर ऑफ इन्वर्जन मतलब अगर किसी डायरेक्शन में जाऊं, मान लिया एक्स डायरेक्शन में गया तो माइनस एक्स डायरेक्शन में मेरे को वही एटम मिले, प्लस वाई डायरेक्शन में गया तो माइनस वाई डायरेक्शन में मेरे को वही एटम मिले।
तो ये सेम ऐसे यहाँ पे इस साइड में क्या है, क्लोरीन है, उसके अपोजिट साइड में क्या है, क्लोरीन। इस साइड में ब्रोमीन, उसके इस साइड में भी क्या है, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, और इसके अपोजिट साइड में भी यहाँ पे हाइड्रोजन। तो इसमें क्या है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन है। ये मॉलिक्यूल ऐसा है जिसके अंदर कोई भी सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती है। इसके अंदर ना तो कोई भी एक्सिस है, ना तो C3 एक्सिस है, ना कोई और एक्सिस है। देख सकते हो आप, इसके अंदर कोई भी एक्सिस नहीं है। ना इस मॉलिक्यूल में कोई प्लेन है, ना कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ना कोई वर्टिकल प्लेन है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही है, एक तो आई एग्जिस्ट करता है और एक आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। ये नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आएगा आइडेंटिटी वाला। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आइडेंटिटी। इसको डिनोट करते हैं ई से। अब ये क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे मैंने टेट्राहेड्रल ले लिया, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन। इस मॉलिक्यूल में ना तो कोई CN एक्सिस है, ना ही कोई प्लेन है, और ना इसके अंदर सेंटर ऑफ इन्वर्जन है, ना इसके अंदर एसेंस सिमेट्री है। तो देखो आइडेंटिटी होता क्या है, आइडेंटिटी मतलब उस मॉलिक्यूल में जैसा स्ट्रक्चर है उसकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज ना आए, सेम टू सेम रहे। ये मॉलिक्यूल FHCl मतलब मैंने इस पे कोई इम्पटी ऑपरेशन लगा दिया, इम्पटी और ऑपरेशन, जिससे मतलब दोनों कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज नहीं आया। या दूसरी लैंग्वेज में कहूं तो मैंने इस मॉलिक्यूल को 0 डिग्री से क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, या 360 डिग्री से रोटेट कर दिया। कौन सा ऑपरेशन लगाया, 0 डिग्री से रोटेट कर दिया, 360 से रोटेट कर दिया, तो मॉलिक्यूल में कोई चेंज नहीं आया। तो इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी सिमेट्री बोलते हैं। मतलब मॉलिक्यूल में कोई चेंज नहीं होता। और ये आइडेंटिटी जो सिमेट्री है हर मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करती है, हर कोई मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करती है, चाहे कैसा भी मॉलिक्यूल जिसमें कोई सिमेट्री हो या ना हो, हर मॉलिक्यूल में आइडेंटिटी सिमेट्री एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। अब ना कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कशन करते हैं हर एक सिमेट्री एलिमेंट की। सबसे पहले मैं बात करूं CN एक्सिस की। तो CN एक्सिस में क्या पढ़ा था, मान लिया किसी मॉलिक्यूल में C3 है तो इसको 3 बार अप्लाई करना पड़ता था, 1 बार, 2 बार और 3 बार। जो फर्स्ट बार अप्लाई करते थे उसको क्या बोलते हैं, C3 1 बोलते हैं, मतलब फर्स्ट इसकी पावर 1। सेकंड टाइम जब अप्लाई करते हैं तो C3 2, मतलब इसको सेकंड बार अप्लाई किया। थर्ड टाइम जब अप्लाई करते हैं C3 3 बोलते हैं। ठीक है, देखो ये कोई कॉन्फ़िगरेशन थी किसी भी मॉलिक्यूल की, और जब लास्ट में जब C3 अप्लाई होने के बाद जब कॉन्फ़िगरेशन आएगी, दोनों क्या आएंगी, बिल्कुल सेम। ये वाली कॉन्फ़िगरेशन और ये वाली कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल क्या आएंगी, आइडेंटिकल आएंगी। तो मतलब जब C3 अप्लाई हुआ तो मॉलिक्यूल क्या हो गया, बिल्कुल सेम हो गया। तो इसको कौन सी क्या बोलते हैं, इसको ये किसके इक्वल होता है, E के इक्वल होता है। ई सिमेट्री एलिमेंट कौन सा आता है, जब किसी मॉलिक्यूल में अप्लाई करते हैं मॉलिक्यूल में कोई चेंज नहीं आता। और जब हमने C3 अप्लाई किया तब भी मॉलिक्यूल में कोई चेंज नहीं आया, सेम टू सेम रहा, आइडेंटिटी रहा, इसलिए इसको हम ई बोलते हैं। मतलब CNN इज इक्वल टू ई। एक ये प्रॉपर्टी हो गई इसकी। सेकंड बात करो, अगर मैं इसके बाद फिर से अप्लाई कर दूं इस मॉलिक्यूल में, मतलब C3 फोल्ड कर दिया, ठीक है, तो अब इसके बाद जो स्ट्रक्चर आएगा कौन सा आ जाएगा, जो यहाँ पे आया था सेम वहीं आ जाएगा। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं अच्छे से। चलो BF3 का एग्जांपल लेते हैं। F 1 2 3 C3 1 लगाए, F1 F2 F3 ऐसे हो जाएगा, ऐसे रोटेट किया मैंने क्लॉकवाइज। फिर से लगाया C3 2 लगाया मैंने अब की बार, F1
F2 F3 हो गया, फिर से लगा दिया एक बार, C1 C2 C3 3 लगा दिया, तो क्या हो जाएगा F1 F2 F3 हो गया। एक बार और अप्लाई कर देते हैं, चलो C3 4 F1 F2 और ये F3 ऐसे आ गया। देखो जब एक बार अप्लाई किया तो ठीक है, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन आ गई, दो बार अप्लाई किया तो ये दोनों बोलेंगे F2, मतलब जब मैंने C3 लगाया तो कॉन्फ़िगरेशन यहां से यहां चेंज हो गई, जब C3 लगाया तो कॉन्फ़िगरेशन यहां से मेरी यहां पे चेंज हो गई। देखो इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज है? कोई भी चेंज नहीं है। C3 F3 यहाँ पे, इसमें भी यहाँ 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, सेम 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे सेम है, तो मतलब कोई भी चेंज नहीं है। मतलब क्या है, अगर मैं इस पे आइडेंटिटी ऑपरेशन लगाऊंगा तो भी तो यहीं से इस कॉन्फ़िगरेशन से वो वाली कॉन्फ़िगरेशन बनेगी सेम, तो मतलब C3 को क्या बोलेंगे आइडेंटिटी। नॉर्मलाइज फॉर्म में बात करूं, सिंपल जनरल फॉर्म में बात करूं तो CN क्या होता है E होता है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, N था, मैंने N में एक 1 प्लस कर दिया, मतलब N+1 कर दिया मैंने, N+1 हो गया तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आ गई, सेम मेरी ये वाली कॉन्फ़िगरेशन आ गई, यहां से ये वाली दोनों सेम ही है। मतलब सिंपल में बात करूं तो C3 4 मेरी किसके इक्वल आ गई, C3 1 के इक्वल आ गई। तो मेरे पास जनरलाइज फॉर्मूला क्या बन गया, अगर इसको मैं अच्छे से सोल्व करके लिखूं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, CN C की पावर 1 लिख सकते हैं। तो CN क्या होता है आइडेंटिटी, तो CN+1 किसके इक्वल हो गया E CN1, और आइडेंटिटी की किसी के साथ भी मल्टीप्लाई नो चेंज तो इज इक्वल टू CN1। तो मतलब एक नया फॉर्मूला और बन गया कि CN और N+1 होगा वो किसके इक्वल होगा, CN1 के इक्वल होगा, ठीक है। ऐसे ही CN+2 होगा तो वो C2N के इक्वल होगा, +3 होगा तो C3N के इक्वल होगा। 2-3 फॉर्मूले और होते हैं, देखो जैसे मैं बात करता हूं C6 3, तो इसको किसके इक्वल लिखेंगे, C2 1 के इक्वल लिखेंगे। इसको ऐसे कट कर देते हैं, यहां से 1 2, तो C1 2 कैसे इसको प्रूफ करते हैं, चलो जैसे कोई मेरे पास बेंजीन है, ठीक है, ये कार्बन, ये मेरा फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे है। मतलब कहने की बात क्या है, C6 3 जब मैं C6 सिमेट्री अप्लाई कर रहा हूं थर्ड पोजीशन पे, मतलब थर्ड स्टेप पे जा चुका हूं, 3 फोल्ड तक पहुंच चुका हूं। मतलब फर्स्ट फोल्ड में 1 यहां पे आएगा, कार्बन फर्स्ट है यहां पे आ जाएगा, सेकंड फोल्ड में कार्बन यहां पे आ जाएगा कार्बन फर्स्ट, और थर्ड फोर्थ में कार्बन फर्स्ट यहां पे आ जाएगा कार्बन फर्स्ट। कौन सी फोल्ड पे, थर्ड फोर्थ पे। C6 सिमेट्री में थर्ड फोर्थ पे कार्बन यहां पे आ गया 1। और इसकी बात करूं C2 1 मतलब 180 डिग्री से रोटेट कर दिया, C2 मतलब 1 कार्बन फर्स्ट सिमेट्री फर्स्ट फोल्ड में डायरेक्ट यहीं से यहीं तो आएगा, सेम बात तो है। मतलब C6 एक्सिस की बात करो तो थर्ड फोल्ड में कार्बन भी फर्स्ट कार्बन यहीं पे आएगा, और C2 एक्सिस की बात करूं और फर्स्ट फोल्ड लगाऊं तो भी उसमें कार्बन यहीं पे आएगा। तो मतलब प्रूफ हो गया ना ये वाली बात, जनरल प्रूफ हो गया कि मतलब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कोई भी ऐसा हो, जैसे C4 8 है तो ये C1 2 के इक्वल हो जाएगा, या C4 6 है तो किसके इक्वल हो जाएगा, C2 3 के इक्वल हो जाएगा। ऐसे इनको लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि किसी भी सिमेट्री रोटेशन में, एक्सिस ऑफ सिमेट्री में, मान लिया जैसे मैं बात कर रहा हूं C4 की बात कर रहा हूं, तो एक C4 सिमेट्री में जब एक C4 को एक एक्सिस इसको मैं पूरा अप्लाई करूंगा, इस पे सारे ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, तो इसमें टोटल कितने सिमेट्री एलिमेंट आएंगे, C4 है, क्या क्या आएंगे इसके अंदर, C4 1 होगा, C4 2 होगा, C4 3 होगा और C4 4 होगा। C4 1 तो ऐसे ही रहेगा C4 1, ठीक है।
C42 इसके इक्वल हो जाएगा, C412 2 के इक्वल हो जाएगा, कट हो जाता है। C43 एज इट इज रहेगा, सही है। C44 किसके इक्वल होता है, ये के इक्वल होता है। तो मतलब C4 सिमेट्री में, C4 एक्सिस में टोटल 4 सिमेट्री एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से, C41, C21, C43 और आइडेंटिटी। ऐसे हर एक उसमें निकाल सकते हैं, जैसे C5 में निकालते हैं। C51, C52, C53, C54 और C55। C51 ठीक है, सेम ही है, कोई चेंज नहीं। इसमें भी C52 कोई चेंज नहीं, इसमें भी C53 कोई चेंज नहीं, इसमें भी कोई चेंज नहीं। लास्ट में चेंज इसी में आएगा, सिर्फ क्या हो गया, ये आइडेंटिटी हो गया ये। तो C5 में कितने एलिमेंट, कितने सिमेट्री एलिमेंट होते हैं, 4 सिमेट्री एलिमेंट होते हैं, 5 सिमेट्री एलिमेंट होते हैं, सॉरी 1 2 3 4 और 5। ठीक है। और एक सिंपल सी एक और बात बताऊं मैं आपको, जब कोई भी सिमेट्री एक्सिस या सिमेट्री प्लेन या एसएन एक्सिस जो भी अप्लाई कर रहे होते हैं, उसको कब तक अप्लाई करते हुए चलते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे सीएन एक्सिस है, इसको कब तक ऑपरेट करते हुए चलेंगे। जैसे मैंने बताया कि सीएन को फर्स्ट टाइम लगाया, सीएन को फिर सेकंड टाइम लगाया, सीएन को मैंने थर्ड टाइम, इसको कब तक ऐसे लगाते हुए चलेंगे, जब तक लगाते हुए चलेंगे जब तक एंड में मेरे को आइडेंटिटी नहीं मिल जाता। इसको जब तक लगाते हुए चलेंगे जब तक लास्ट में मेरे पास क्या ना आ जाए, आइडेंटिटी। जो C4 की बात कर रहे थे, C41, C42, C43, C44, यहाँ पे आइडेंटिटी आ गया ई। अब इसके बाद स्टॉप कर देंगे इसको लगाना, बस काफी, यहीं तक। 5 आ गए तो C55 के बाद क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे इसको यहीं पे। ठीक है, मतलब कोई भी सिमेट्री एलिमेंट है उसको कब तक, सॉरी कोई भी सिमेट्री एक्सिस है या प्लेन है, इसको कब तक लगाते चलेंगे, ऑपरेट करते चलेंगे जब तक कोई भी आइडेंटिटी ना आ जाए अपने पास। अब बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री में। प्लेन ऑफ सिमेट्री में देखो, वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन 1, ये हाइड्रोजन 2। इस पे मैंने सिग्मा प्लेन लगाया, ठीक है, इस पे मैंने सिग्मा प्लेन लगा दिया, ये वाला प्लेन। ये वाला प्लेन लगा दिया। क्या किया इस प्लेन ने, हाइड्रोजन 1 को उस साइड रिफ्लेक्ट किया, हाइड्रोजन 2 को इस साइड रिफ्लेक्ट किया, ऐसे लगा दिया बिल्कुल। हाइड्रोजन 1 उस साइड रिफ्लेक्ट हो रही, हाइड्रोजन 2 इस साइड रिफ्लेक्ट हो रही। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 1 हो गया ये। अगर मैं एक बार इस पे फिर से लगा दूं तो एक बार ये सिग्मा, सेम ये सिग्मा हमने एक बार फिर से लगा दिया। ऑक्सीजन ऐसे लगा, हाइड्रोजन वापस इस साइड आकर हाइड्रोजन वापस उस साइड रिफ्लेक्ट हो गया। तो क्या हुआ, ये दोनों स्ट्रक्चर कैसे आ गए, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर आ गए। मतलब ये दोनों ऑपरेशन कैसे आ गए, यहां से डायरेक्ट वो पे जाऊं, इस पे जाऊं लास्ट कॉन्फ़िगरेशन पे, तो क्या है ये हो गया। मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन में उस कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज नहीं है। कब चेंज नहीं है, जब कौन सा ऑपरेशन लगाऊंगा मैं इस पे, आइडेंटिटी ऑपरेशन लगाऊंगा। तो कहने की बात क्या हुई, सिग्मा मैंने 2 बार लगाया, मतलब सिग्मा स्क्वायर। तो मतलब सिग्मा स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल होगा। अगर मैं इसको थर्ड टाइम लगा देता, मैंने एक बार फिर से सिग्मा लगा दिया, तो क्या आ जाएगा, H2 और साइड H1, ये किसके इक्वल आ गया, ये इसके इक्वल आ गया। ठीक है, तो कहने की बात क्या है, अगर सिग्मा n लगाया मैंने, n टाइम लगाया, अगर सिग्मा क्या है, E1 है, तो अगर सिग्मा n की वैल्यू क्या है, अगर E1 है तो क्या आ जाएगा, E के इक्वल आ जाएगा। कब, जब n की वैल्यू क्या है, E1 है। ठीक है, अगर n की वैल्यू क्या है, ओड है, तो किसके इक्वल आ जाएगा, सिंपल सिग्मा के इक्वल आ जाएगा। सिग्मा की पावर जैसे यहाँ पे था, सिग्मा 3 किया मैंने, 1 2, थर्ड टाइम जब सिग्मा लगाया तो किसके इक्वल आ गया, ये इसके इक्वल आ गया। मतलब जब किसके इक्वल, जब सिग्मा मैंने 1 लगाया था तब सिग्मा 3 किसके इक्वल आ गया, सिग्मा 1 के इक्वल आ गया। तो कहने की बात क्या है, अगर n क्या है, ओड है, तो किसके इक्वल आ जाता है, ये सिग्मा के इक्वल आ जाएगा जब n क्या है,
ओड है। अब ऐसी बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की। जैसे कोई प्लेन है, स्क्वायर प्लेन और मॉलिक्यूलर कोई भी नॉर्मल एग्जांपल से मैं लेके चल रहा हूं, बी बी सी और सी। यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इस साइड कार्बन, उसकी इस साइड भी कार्बन, इस साइड भी, उसकी इस साइड भी लगाया मैंने इस पे सेंटर ऑफ इन्वर्जन, C1 C2 B1 B2, ए बीच में, क्या होगा, यहाँ पे C1 आ जाएगा, यहाँ पे B1 आ जाएगा, यहाँ पे C2 और यहाँ पे B2 रिफ्लेक्ट हो गया। ऐसे मैंने अगर पेपर फिर से लगा दिया I, तो क्या होगा, वापस सेम हो जाएगा वैसे ही जैसे स्टार्टिंग में था, B B C, यहाँ पे B और यहाँ पे C, क्या हो गया, वापस 2 2 1 1। मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर कैसे आ गए, आइडेंटिकल, मतलब ई के इक्वल। तो मतलब अगर मैंने आई को 2 बार लगाया तो किसके इक्वल हुआ, ई के इक्वल, मतलब आई की पावर एन किया तो किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल। वही सेम केस जैसा प्लेन ऑफ सिमेट्री में होता था, अगर एन क्या है, इवन है, तो अगर एन की वैल्यू क्या है, इवन, तो आई की पावर एन करने पे किसके इक्वल हो जाएगा, ई के इक्वल। आई की पावर एन किसके इक्वल हो जाएगा, आई के इक्वल हो जाएगा कब, जब एन की वैल्यू क्या है, ओ। सेम केस, सेम ऐसे ही जैसे पिछले वाले केस से समझाया था प्लेन वाले में। एक बार फिर से लगा दिया मैंने, मान लो, तो किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। मतलब I3 किसके इक्वल आ जाएगा, आई के इक्वल। तो मतलब एन की वैल्यू इवन है तो ई, ओड है तो आई। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये वाले, याद होने चाहिए। ये सब फॉर्मूले जो एसेंस सिमेट्री निकालेंगे उसके अंदर बहुत अच्छे से यूज होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम एसेंस सिमेट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। 2 केस बढ़ते हैं इसके अंदर, एन ओड, पहले एन इवन कर देते हैं, एन इवन और एन की वैल्यू ओड। सबसे पहले पढ़ते हैं जब एन क्या होगा, इवन, मतलब एस एन में कब, जब एन क्या अपने पास इवन है, वो वाला केस पढ़ते हैं सबसे पहले। एग्जाम्पल समझाता हूं। सबसे पहले S4 ले लेते हैं। S4 मतलब अगर मैं, इसमें भी सेम ऐसे ही होता है जैसे CN एक्सिस में होता है ना, अगर 3 बार अप्लाई किया तो क्या था उसमें, C31 C32 C33। इसमें भी क्या होता है, अगर 3 बार अप्लाई किया अगर इसको मैंने भी, तो इसमें क्या होता है, S31 S32 और S33। इसमें भी सेम ऐसे ही होता है जैसे अपने CN एक्सिस में होता है। अगर मैंने अप्लाई किया यहाँ पे S41 तो किसके इक्वल हो जाएगा ये, C41 सिग्मा ई पावर 1। सिग्मा भी तो एक ही बार लगा अगर इसको एक बार अप्लाई किया है। अगर मैं बात करता हूं S42 तो मतलब C42 और सिग्मा कितनी बार लग चुका है, स्क्वायर, मतलब सिग्मा का भी स्क्वायर। S43 C43 और सिग्मा 3। S44 C44 और सिग्मा 4। एक बार इतना सोल्व करते हैं, अगर आइडेंटिटी आ गया तो ठीक है, वरना इसको आगे आगे चलते रहेंगे। किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये तो S41 के इक्वल है भाई। S41 क्या होता है, एक बार C41 लगाया, एक बार सिग्मा 1 लगाया। इसमें देखो किसके इक्वल होगा, ये कट गए दोनों, तो C12 के इक्वल आ गया ये। और सिग्मा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सिग्मा स्क्वायर मतलब एन की वैल्यू इवन, अगर एन पावर क्या हो, इवन हो तो सिग्मा किसके इक्वल हो जाता है, ई के। तो मतलब किसके इक्वल आ गया ये, C21 के ओवरऑल देखा जाए तो। नेक्स्ट इसमें देखते हैं S43, ठीक है, S43 में कोई चेंज नहीं आया,
सिग्मा 3 पावर क्या है इसकी इवन, पावर इवन होती है किसकी इक्वल होता है सिग्मा, और सिग्मा ही जब इक्वल होती है क्या है ये S4 3 तो है, चलो ये तो इसी के इक्वल आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं S4 4 C4 4 मतलब E, और सिग्मा पावर 4 मतलब इवन, मतलब ये भी E, तो मतलब टोटल आ गया आइडेंटिटी। अब इसके बाद इसको ऑपरेशन नहीं लगाना है, मतलब आगे S4 5 को स्टडी नहीं करना है, यहीं पे आप रुक जाना है, क्योंकि अपना लास्ट ऑपरेशन अब क्या आ गया आइडेंटिटी आ गया। तो मतलब अगर मैं कहूं कि S4 जो एक्सिस है इसके अंदर टोटल कितने सिमेट्री एलिमेंट है, तो ये 4 सिमेट्री एलिमेंट है इसके अंदर, S41 C21 C43 और E, ये 4 सिमेट्री एलिमेंट है S4 एक्सिस के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात करते हैं ओड की। ऐसे एसएन में हर किसी के लिए निकाल सकते हैं। अब एन क्या हो गया, अब ओड हो गया अपने पास। ओड केस में बात करते हैं S3 की, ठीक है। S3 में सबसे पहले बात करते हैं S31 की। S31 मतलब C31 और सिग्मा 1, S32 मतलब C32 सिग्मा 2, S33 इज इक्वल टू सिग्मा C33 C33 और सिग्मा 3, इतना सोल्व करते हैं। सिग्मा की पावर इवन मतलब सिग्मा, तो किसके इक्वल हो गया ये S31 के इक्वल हो गया। S31 क्या आता है एक्सिस का और सिग्मा का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं C32, तो ठीक है। सिग्मा स्क्वायर मतलब पावर क्या हो गई इवन, सिग्मा पावर इवन मतलब E इज इक्वल टू C32। नेक्स्ट बात करते हैं C33 मतलब आइडेंटिटी हो गया E, और सिग्मा 3 मतलब सिग्मा की इक्वल हो गया, मतलब ओवरऑल किसके इक्वल हो गया ये सिग्मा। अब यहाँ पे आइडेंटिटी तो नहीं आया यहाँ पे, अब इस ऑपरेशन को ऐसे यहाँ पे अप्लाई करते हुए जाना जब तक क्या ना आ जाए अपने पास आइडेंटिटी ना आ जाए। अब अप्लाई करते हैं C34 सिग्मा 4, C34 किसके इक्वल होता है बताया था, अगर क्या हो CNN प्लस 1 हो अपने पास तो किसके इक्वल हो जाता है ये CNN और C1N, तो मतलब ये क्या हो गया E, तो ECN1 मतलब CN1 की इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल आ गया C31 के इक्वल आ गया। सिग्मा 4 पावर इवन तो ये फिर E इज इक्वल टू C31, S35 C35 सिग्मा 5, ये किसकी इक्वल हो गया C32 इवन, सिग्मा पावर इवन है तो मतलब सिग्मा ये किसके इक्वल हो गया S35 के इक्वल हो गया। क्यों, क्योंकि कॉम्बिनेशन आ गया एक्सिस का और प्लेन का। अब बात करते हैं फिर से आइडेंटिटी नहीं आया, चलते हैं ना जब आइडेंटिटी ना आ जाए S36 इज इक्वल टू C36 सिग्मा S6, C36 किसके इक्वल होगा C33 के, और सिग्मा 6 मतलब पावर इवन, तो मतलब आइडेंटिटी इज इक्वल टू C33 किसके इक्वल होता है ये भी E के, दोनों E इज इक्वल टू E, आइडेंटिटी आ गया। अब यहाँ पे इसको स्टॉप कर देना, आगे मतलब S37 को स्टडी नहीं करना है, बस यहाँ पे हो गया। तो मतलब अगर पूछा जाए कि S3 जो मेरे पास एक्सिस है, इनप्रॉपर जो एक्सिस है, इसके अंदर टोटल कितने सिमेट्री एलिमेंट है ये सारे, मतलब S31 C32 सिग्मा C31 S35 और आइडेंटिटी, ये 6 क्या है मेरे पास सिमेट्री एलिमेंट है इसके अंदर। तो एक बात हमको क्या समझ में आया, अगर n क्या अगर इवन है तो ये n टाइम्स ये ऑपरेट होगा। अगर क्या n की वैल्यू क्या है इवन है, तो n क्या है इवन, तो n टाइम ऑपरेट करेंगे इसको। अगर n क्या है ओड, तो इसको 2n टाइम ऑपरेट करेंगे। जैसे यहाँ पे 3 था उसको 6 टाइम ऑपरेट किया। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब आगे मिलते हैं, आगे पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या होती है
और मल्टीप्लिकेशन टेबल क्या आती है। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।